प्रेम से बोले शंकर भगवान की जय, मैया गौरी पार्वती की जय। हर हर महादेव, घर घर महादेव। देवों का देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब देवी देवताओं के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहना, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और रह जानिए। आधी नहीं, आधी सुनने में शिव गुरु का अपमान होती है और पूरा सुनने में ज्ञान होती है। इसलिए कथा को पूरा सुनिए और रह जानिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। गुरु भाई बहना, एक किसान थे, छोटा किसान थे। वो बेचारा खेत में काम करते थे, लेकिन खेत में काम करने के बाद उनके पास बचा खुचा समय में वो किसान लकड़ी काटते थे और लकड़ी काटकर बाजार में ले जाकर बेचते थे। किसान और किसान की पत्नी दोनों मिलकर काटते थे। किसान का 2 बेटी थी गुरु भाई बहना। एक का नाम लक्ष्मी था और एक का नाम सरस्वती था। बड़े प्यार से लक्ष्मी और सरस्वती को पोसे पाले। लक्ष्मी जो थी बड़ा शरारती थी, लक्ष्मी बड़ी थी और सरस्वती जो थी बड़ी ज्ञानी थी। जब दोनों बहनें बड़ी हो गई तो अपने माता पिता से कहती है कि पिताजी आप लकड़ी काटने जाते हैं, माता जी जाती है, आप गांठ बनाकर लाते हैं, बाजार में बेचते हैं। क्या आप मुझे साथ ले जाने को लिए तैयार रहे तो क्या दिक्कत, मैं भी आपके साथ चलने को लिए तैयार हूं और मैं भी जरूरी जाऊंगी और लकड़ी का गांठ हम भी बाजार में ले जाकर बेचेंगे। क्या पिताजी आप मुझे साथ में नहीं ले जाएंगे? गुरु भाई बहना, लक्ष्मी और सरस्वती को बात सुनकर किसान बड़े प्रसन्न हुए और बड़ा इनका मन भावुक हो गया। मंत्र मगन हो गए इनके बात सुनकर। कहते हैं कि इतना मेरा बेटी चालाक और चतुर है दोनों कि मेरा बोझ उठाने के लिए तैयार है। गुरु भाई बहना, किसान जो थे रात्रि में ये बात सुने और सवेरा हुआ, जल्दी जल्दी किसान की पत्नी भोजन बनाई। दोनों बहनें ने भी मदद की, भोजन बन गया और भोजन बन जाने के बाद बड़े प्रेम से लक्ष्मी सरस्वती का भोजन मां परोसी। लक्ष्मी सरस्वती बहना दोनों भोजन की। लक्ष्मी का पिताजी भी भोजन कर लिए, लक्ष्मी का माता भी भोजन कर ली। चारों प्राणी भोजन करके और झट से घर से निकल गए। जब घर से निकल गए गुरु भाई बहना तो लकड़ी काटने के लिए चले गए जंगल में। जंगल में चले गए, लकड़ी काटने लगे लक्ष्मी का माता और पिता। लक्ष्मी और सरस्वती छोटी छोटी गांठ बनाने लगी। छोटी छोटी गांठ बनाकर और माता पिता के साथ अपने सर पे लेकर गांठ को चलने लगी। चलते 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 सरस्वती का बड़ा जोर से प्यास लग गया। जब सरस्वती का बड़ा जोर से प्यास लग गया तो अपने माता से कहती है कि मां, मुझे बहुत जोर से प्यास लग गया, मां हम पानी पिएंगे। लक्ष्मी का माता सोचती है कि मेरा बेटी प्यासी है, हम बोझ माथ पर लिए हैं, कहां से पानी पिलाएं। अच्छा बेटी रुको, आगे चलो पानी का जुगाड़ करते हैं। तभी एक भगवान भोलेनाथ का मंदिर दिखाई दिया और जब मंदिर दिखाई दिया गुरु भाई बहना तो ये जो माता थी लक्ष्मी के मंदिर के सामने अपना गांठ को पटक दी और मंदिर के अंदर एक पुजारी रहते थे। पुजारी को जाकर कहती है, उस समय पुजारी बाबा पूजा कर रहे थे, क्योंकि
पुजारी बाबा जो थे, हर बार उनका मुंह से यही निकलता था, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बस उनका यही जाप निकलता था, भगवान भोलेनाथ की आराधना ही निकलता था। माँ बेटी खड़ी रह गए। पुजारी बाबा का ध्यान टूटा तो पीछे मुड़कर देखे तो देखते हैं कि 3 मूर्तियां मंदिर के पास खड़े हैं। पुजारी बाबा पूछने लगे, बेटी क्या बात है? लक्ष्मी को और सरस्वती और उनकी माँ को देखकर जब पूछे तो वो बेचारी लक्ष्मी की माँ कहती है, बाबा मेरा पुत्री बहुत प्यासी हुई है, क्या आप थोड़ी सी पानी पिला देंगे? बाबा हंस कर कहते हैं कि बेटी पानी ही क्यों, मेरे पास तो भगवान का चढ़ाया हुआ भोग भी है, तुम लोग प्रसादी लो और प्रसादी भी खा लो। लक्ष्मी सरस्वती कहती है कि बाबा मुझे बहुत जोरों से प्यास लगा है, क्या आप पानी पहले नहीं पिलाएंगे? पुजारी बाबा दोनों बहनों के पानी पिला दिए, प्रसादी दे दिए। माँ बेटी तीनों प्रसादी खा लिए। तीनों बाजार में लकड़ी लेकर चल दिए। जब बाजार गए लकड़ी लेकर तो गुरु भाई बहना बाजार में लकड़ी बिकने में तनिक भी देर नहीं लगा और रोज से दोगुना धन मिला। जितना रोज मिलता था वो लकड़ी से दुगना सब तीनों गांठ का ज्यादा मिला। मन ही मन लक्ष्मी कहती है अपने मन में कि अरे मेरे पिताजी तो प्रतिदिन 1 गांठ का 2 ही रुपया ले जाते थे, माता पिता के दोनों के मिलाकर 4 रुपया रहता था, लेकिन आज तो दुगना धन हो गया। मेरा गांठ का 4 रुपया मिला, मेरा माँ का गांठ का 4 रुपया मिला, मेरे पिताजी का गांठ का 4 मिला, सबको 4 मिला। भगवान के शरण में हम सिर्फ खड़ा हुए तो मुझे दुगना धन प्राप्त हुआ सिर्फ प्रसादी खाने से। यदि भगवान के हम पूजा पाठ करें तो क्या हमें और ज्यादा धन नहीं मिलेगा? भगवान मुझ पे रहम नहीं करेंगे? सरस्वती जो थी मन में ही ठान ली। सवेरा जब घर गए लौटे तो सवेरा हुआ तो सरस्वती उठकर स्नान की और स्नान करके बेलपत्र तोड़ी, पुष्प तोड़ी और भगवान के मंदिर चली गई। बड़े प्रेम से जैसे पुजारी बाबा को देखी थी ठीक उसी तरह पूजा पाठ करने लगी। पुजारी बाबा ने देखकर बड़े प्रसन्न हुए कि कल का दिन मेरे पास पानी पीने आई थी, आज के दिन तो मेरे पास पूजा करने चली आई। चलो अच्छा है, उसे पूजा करने के लिए नियम अनुसार पुजारी बाबा बता दिए। अब सरस्वती प्रतिदिन मंदिर में जाके पूजा पाठ करने लगी। गुरु भाई बहना जो किसान थे, किसान अपने छोटे बेटी को बड़ी मना किए, बेटी पूजा पाठ मत करो, पत्थर के पूजा करने से क्या होगा, क्या फायदा, पूजा पाठ मत करो। गुरु भाई बहना कितना हूं कहने पर भी वो नहीं मानी और पूजा पाठ करने ही लगी। लक्ष्मी जो थी, लक्ष्मी कोई पूजा पाठ नहीं करती थी, उसे पूजा पाठ करने में मन नहीं लगता था। धीरे धीरे समय बीतता गया, समय बीतता गया गुरु भाई बहना, और दोनों बहनें बड़ी हो गई, शादी का योग हो गई। जब शादी का योग हो गई तो सरस्वती जो थी शुद्ध शाकाहारी थी, कोई मांसाहारी भोजन नहीं करती थी और पूजा पाठ करने में तो उसका तो कहना ही नहीं, भगवान के सच्चे भक्त और अच्छे भक्त थी। लक्ष्मी के माता पिता कहते हैं कि लक्ष्मी का तो ब्याह किसी भी घराने में कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सरस्वती का ब्याह ऐसे वैसे घराने में करेंगे जिसमें मांसाहारी भोजन बनेगा तो अपने आप को वो संभाल नहीं पाएगी, रह नहीं पाएगी। गुरु भाई बहना दोनों
बेटिया से किसान बड़े प्यार करते थे। लक्ष्मी का ब्याह एक बड़े घराना में हो गया और सरस्वती का ब्याह एक गरीब घराना में हो गया। जब सरस्वती का ब्याह गरीब घराना में हो गया गुरु भाई बहना, तो लक्ष्मी बड़ी खुश थी। लक्ष्मी बड़ी खुश थी कि चलो हम तो अमीर घराने में हैं, मेरा ब्याह तो एक बहुत बड़ा अमीर घराने में हुआ है, मेरे पति बहुत पढ़े लिखे हैं। सरस्वती बड़ी खुश थी कि चलो मैं जैसा चाहता था वैसा ही मुझे मिला। मेरे पति जो हैं भगवान के भक्त हैं, मेरे पति जो हैं अच्छे हैं, मेरे परिवार खुशहाल हैं, मेरा आज्ञाकारी परिवार है, जो हम कहते हैं वही सुनते हैं। गुरु भाई बहना दोनों बहना ससुराल में अपना अपना खुश थी। धीरे धीरे समय बीतता गया, लक्ष्मी मां बनने वाली रह गई। जब 9वां महीना हुआ तो लक्ष्मी का एक सुंदर पुत्र हुआ, और जब सुंदर पुत्र हुआ गुरु भाई बहना, तो लक्ष्मी से छठियारी मना रही थी अपना बेटा के, तो सबका बुलावा दिया, सरस्वती को भी बुलावा दिया। बेचारी सरस्वती गरीब थी, तो सरस्वती को बुलावा दिया। सरस्वती आई, सारा लोग उपहार दे दिए लक्ष्मी का हाथ में। सरस्वती को कहती है कि देखो बहन तू पीछे देना, क्योंकि तू बहुत गरीब हो, और पीछे खाना खाना क्योंकि तू बहुत गरीब हो, तुम्हें तो बार बार नमक रोटी खाने का आदत होगा, तो तू ज्यादा खाना खा लेगी तो मेरा खाना घट जाएगा, इसलिए मेरे घर तुम दोनों पति पत्नी पीछे खाना खाना। ये बात सुनकर सरस्वती बड़ी दुखी हुई। भगवान से कहती है कि भगवान, गरीब तो मन से लोग नहीं होते हैं, धन से होते हैं, लेकिन मेरा बहन ने मेरा इतना अपमान कर रहा है, क्या मैं इतने बुरे हूं? गुरु भाई बहना, बेचारी सरस्वती जो थी सोने का कड़े अपने बहन के बेटे के लिए ले गई थी बनाकर बड़े खुशी से कि मेरा बहन का बेटा हुआ है, तो उपहार में एक अच्छा सा उपहार ले जाएंगे जो लोग देखकर प्रसन्न हो जाएंगे। सोने का कड़ा अपना बहन का बेटे यानी बहनौत को पहनाई सरस्वती, तो कहती है लक्ष्मी कि अरे मेरा घर तो ऐसा ऐसा कड़ा नौकर पहनता है, और तू ऐसा कड़ा मेरे बेटे का पहना दी हो। हम पहले बोल रखे थे कि मेरा बेटा का उपहार ऐसे वैसे मत देना और सबसे पीछे देना, तूने मुझे अपमान कर दिया, मुझे शर्मा कर क्या मिला तुम्हें? बहन अपने तो गिरी हुई हो, लेकिन मुझे भी गिरा कर रखी हो, इतना भी मुझे मत गिराओ बहन। गुरु भाई बहना, आंखों से आंसू पोंछते हुए सरस्वती कहती है कि बहन एक कड़ा मेरा उपहार समझ के रख लो, मैंने बड़े प्यार से तुम्हारे बेटे के लिए लाया हूं। गुरु भाई बहना, लक्ष्मी ने फेंक दी कड़े को और कहती है कि नहीं, ऐसा कड़ा मुझे नहीं चाहिए, मेरा बेटा नहीं पहनेगा, तेरा उपहार तेरे ही पास रहे। बेचारी सरस्वती आंखों में आंसू भरकर वहां से चल दी, भोजन नहीं की। गुरु भाई बहना, लक्ष्मी कहती अरे जूठन मेरे घर बहुत सारा बचा हुआ है, लोग खाए हैं जो पत्तल पे फेंका हुआ जूठन है, खाकर लेके भी जाओ और खाकर भी जाओ। सरस्वती कहती है तेरा जूठन तेरे घर ही बढ़े बहन, मेरे लिए तो रोटी और नमक ही ज्यादा है, मैं अपना घर जा रहा हूं। गुरु भाई बहना, सरस्वती जो थी अपने पति को हाथ पकड़ के कहती है कि चलिए, मेरा बहन बड़े घमंडी और अभिमानी है, बहन के घर एक पल भी हम रुकना नहीं चाहते हैं। गुरु भाई बहना, बहन के घर से सरस्वती और उसके पति दोनों चलने लगे। चलते 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 एक ब्राह्मण मिले, बूढ़ा ब्राह्मण। आंखों में आंसू देखकर सरस्वती को कहते हैं कि पुत्री, इतना दुखी तुम क्यों हो? क्या हुआ? कहां से आ रही हो?
शाम होने वाला है, पर तुम रो रही हो, तेरा आंखों में आंसू अच्छा नहीं लगता है। सरस्वती और आंखों में आंसू भर ली और कहती है कि बाबा मुझसे बात ना करे तो अच्छा है। बाबा अभी मेरा समय जो है गिरा हुआ है। गुरु भाई बहना ये बात सुनकर बाबा कहते हैं, बेटी समय तो किसी का अपना नहीं होता है, समय तो बलवान होता है। आज इस तरफ तो कल उस तरफ, बोलो क्या हुआ? अरे बताने से तो दुखहरण होता है। सरस्वती बोली, बाबा मेरा बहन ने आज मुझे बहुत अपमान किया है, वो अपमान मैं सह नहीं पा रहा हूं। आज मैं अपना प्राण घर जाकर देने वाला हूं। आज मैं अपने प्राण को हथ कर भगवान को प्यारे बन जाएंगे। मैंने भगवान को भक्ति किया, पूजा किया, सब कुछ किया, लेकिन भगवान मुझे निर्धन बना दिए। ये तो मेरा भाग्य का दोष है। सब कुछ सहा जा रहा है बाबा, लेकिन बहन का अपमान नहीं सहा जा रहा है। बाबा कहते हैं, बेटी चिंता मत करो, भगवान सभी के ऊपर हैं, तुम्हारे ऊपर भी जरूर एक दिन दया करेंगे। इतना कह के गुरु भाई बहना कहते हैं, मन शांति के लिए लो, मैं मुट्ठी भर भभूत देता हूं। ये भभूत को अपने जाते ही घर के दरवाजे पे गिरा देना और आंगन में कुछ गिरा देना, कुछ भंडारे घर में गिरा देना और कुछ आंचल में बांध के रख देना। गुरु भाई बहना सरस्वती ने आंचल फैलाकर भभूत को ले ली और अपना घर को और चल दी। चलते 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 घर पहुंच गई गुरु भाई बहना। सरस्वती के सास और ससुर घर पे इंतजार कर रहे थे, राह देख रहे थे कि मेरा बहू आएगी, अच्छे अच्छे भोजन लेकर आएगी, पकवान लेकर आएगी, आज जी भर के भोजन करेंगे। जब सरस्वती घर पहुंची तो उसे याद आया कि घर पहुंचते ही बाबा ने बोले थे राख दरवाजे पे गिरा देना। चलो भभूत ही सही, मैं दरवाजे पे गिरा दे रहा हूं। और दरवाजे पे चुटकी भर भभूत गिरा दी, जाके आंगन में गिरा दी, भंडारा घर में गिरा दी और कुछ आंचल में छिपा के बांध ली। सास के पास जाकर कहती है, माँ जी मैं भोजन बनाने जा रहा हूं। सास आंखों में आंसू लेकर कहती है, आहे भरे आवाज उसका निकला, तू अपने बहन के घर से मेरे लिए कुछ नहीं लाई हो? सरस्वती बड़े धीमी आवाज में बोली, माँ जी मैं भी भोजन नहीं किया हूं। बहन के घर भोजन बनने में बहुत समय लग जाता, मैंने सोचा घर पे आप मेरा राह देख रहे होंगे, इसीलिए मैं जल्दी जल्दी वहां से चला आया। माँ जी आपके लिए मैं तुरंत रोटी बनाता हूँ। सरस्वती जो थी बड़े प्रेम से आटा गुनी, कुछ सब्जियां उसके पति काट दिए और सब्जी और रोटी बनाकर अपने सास ससुर को खिलाई और पति पत्नी दोनों भोजन किए। गुरु भाई बहना भोजन करके आराम से सो गए। जब आराम से सो गए तो रात में स्वप्न देख रही है कि सरस्वती कि मेरा जो घर है वो तो राजमहल बना हुआ है, मेरा घर जो है राजमहल बन गया है और मैं मां बनने वाली हूं। मेरा घर में अन्न धन संपत्ति सब कुछ भरा हुआ है। सवेरा हुआ, सरस्वती का आंखें खुला, चारों तरफ देखती है तो सचमुच में इसका घर में अन्न धन भरा हुआ था। इसके जो पति थे, पति अपने पत्नी के पास आए, कहते हैं सरस्वती उठो। सरस्वती कहती है, स्वामी आप क्या देख रहे हैं, मैं सपना तो नहीं देख रहा हूं। सरस्वती के पति बोले, नहीं तुम सपन नहीं देख रही हो, ये सच है, ये भगवान भोलेनाथ का कृपा है। तुम्हारा बहन का अपमान भगवान भोलेनाथ से सहा नहीं गया, भगवान ने सब कुछ दिए। अपने सास के चरण छूकर कहती है सरस्वती, सासू मां मैं मां बनने वाली हूं और आप दादी बनने वाले हैं।
ये बात सुनकर सरस्वती का सास बड़े गले से लगा लिए और बड़े प्यार से उसे आशीर्वाद दिए और कहते हैं, बेटी चिंता मत करो, चलो अच्छा है कि तुम माँ बनने वाली हो। भगवान देर करते हैं अंधेर नहीं। तेरा खुशियां देखो चारों कोना से भर दिए। मेरे घर में अंधन भर गया, मेरा घर जो है राजमहल बन गया और तुम भी माँ बनने वाली हो। बेटी सब खुशी भगवान एक ही बार दे दिए। सरस्वती को खुशी का मारे फुरी समा नहीं रहा था। इसको मन में खुशी का ठिकाना नहीं था। अपने माता और पिता के पास गई मायका और अपने पिताजी के पांव पकड़ के कहती है कि पिताजी, मैंने 2 दिन पहले अपने बहन के घर गई। मेरा बहन ने मेरा आप सबके सामने अपमान किया, आपने देखा था। मेरे घर चलिए, मेरा घर भी अंधन से भर गया और मैं भी मां बनने वाला हूं। गुरु भाई बहना उसके माता और पिता उसके घर दोनों आए। माता और पिता अपने पुत्री के धन देखकर बड़े प्रसन्न हो गए और आनंदमय हो गए। उनका जीवन आनंद से भर गया, खुशी से भर गया और अपने बेटी को सीने से लगा लिए। कहते हैं, बेटी भगवान के भक्ति में बहुत शक्ति है। सच में मैंने तो सुना था लेकिन आज आंखों से देख लिया। बेटी आज से मैं भगवान का भक्ति पूजा पाठ हम भी करूंगा। भगवान के भजन कथा हम भी करेंगे। भगवान के 3 सूत्र के पालन करेंगे। पहला सूत्र में दया मांगेंगे, दूसरा में चर्चा करेंगे, तीसरा में 108 बार नमः शिवाय जाप करेंगे। पुत्री हमें भी ज्ञान बता दो। सरस्वती अपने माता को पूजा का विधि बताई। उसके माता और पिता दोनों पूजा पाठ करने लगे। जब पता चला लक्ष्मी को कि मेरा सरस्वती बहन के पास बहुत सा धन हो गया है अचानक, तो लक्ष्मी कहती है कि मेरे पास तो धन जो है तहस नहस होए जा रहा है। मेरे पास धन तो अब रहा ही नहीं। मेरे घर का धन लगता है कि सब सरस्वती के पास चला गया। अब मैं क्या करूं? लाजेसर में साल 2 वर्ष के बाद वो भी गई अपने बहन के पास, जब तक इसका धन घर में सब नष्ट हो गया था। एक साधारण स्त्री की तरह रह रही थी, जो राजरानी बन के रह रही थी। अपने बहन से जाके क्षमा मांगी। कहती है कि बहन मुझे क्षमा कर दे, मैं उस वक्त बहक गई थी धन को देखकर। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मेरा धन इतना है तो मैं कैसे इस धन को देखकर सहन करूं। सरस्वती बोली, बहन इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं, मेरा भाग्य का दोष। यदि तू नहीं कहती तो मेरे पास धन नहीं होता और मेरा पुत्र भी नहीं होता। भगवान ने मुझ पे दया किए और मुझे धन भी दे दिए और पुत्र भी दे दिए, मुझे सारा चीज से सुखी कर दिए। बहन इसमें इसका कोई दोष नहीं। लक्ष्मी बोली, बहन तुम्हारे पास इतना धन कैसे हुआ? सरस्वती कहती है कि बहन ये तो भगवान का कृपा है। मैंने भोलेनाथ को सारा दिन पूजा, आज भी पूजा कर रहा हूँ। भगवान भोलेनाथ ही मुझे सारा धन दिए हैं। ये बात सुनकर गुरु भाई बहना लक्ष्मी कहती है, मुझे भी विधि बता दे, हम भी भगवान को पूजा करेंगे। सारा विधि बताई प्रेम पूर्वक। सोमवारी व्रत का विधि बताई और लक्ष्मी भी सोमवारी व्रत करने लगी। गुरु भाई बहना जो लक्ष्मी थी, लक्ष्मी भी हर सोमवारी व्रत करने लगी। सावन मास में बेलपत्र चढ़ाने लगी, भगवान भोलेनाथ के जल अभिषेक करने लगी, भूखे को अन्न, प्यासे को पानी, नंगम को चीर देने लगी, जो कि दरवाजे पे आए हुए भिखारी को दूर दुरा के चला दिया करती थी और कभी भी किसी से प्यार से भाषा नहीं बोलती थी। ओ हर व्यक्ति से अच्छे से प्रेम से बोलने लगी और प्यार से बात करने लगी। उसे समझ हो गया कि धन जो है वो किसी के पास नहीं रहता है, कभी इधर कभी उधर जाता है। लक्ष्मी उसका नाम था, लेकिन स्वयं तो वो लक्ष्मी नहीं थी। लक्ष्मी माता, लक्ष्मी तो माता पिता ने उसे नाम धर दिए थे, तो नाम तो कुछ भी रखा जाता है। तो गुरु भाई बहना उनका नाम लक्ष्मी था, लेकिन वो घमंडी बन गई थी
और घमंडी बनने के बाद जब उनके पास दुख हुआ तो अच्छे विचार के, अच्छे स्वभाव की बन गई और अपने बहन से जाकर क्षमा मांगी। बहन ने क्षमा कर दी और भगवान उसके पास भी धन दे दिया। भगवान हर खुशी उसे भी दिया। दोनों बहना सुखी जीवन बिताने लगी और अपने बच्चे के साथ अच्छे से रहने लगी। तो गुरु भाई बहना, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरा वीडियो का लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल का सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को दबाएं और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय शिव गुरु, जय भोलेनाथ जरूर लिखें। अपना दुख सुख लिखकर कमेंट बॉक्स में शेयर करें, जो कि आपका नाम से मैं भगवान के पास अर्जी लगा सकूं और आपके लिए, आपके परिवार के लिए भगवान से दया मांग सकूं। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव।